students, today we will read the 7th chapter of civics of class 8th and the chapter is government for development. इस चैप्टर में आज हम सोशल सेक्टर को कवर करेंगे. The government also looks into the social welfare of the people. जो सरकार है वो जनता के सामाजिक कल्याण की भी जिम्मेदारी उसकी होती है. It works towards ensuring the availability of safe drinking water, sanitation, education and housing to all its citizens. जितने भी नागरिक है हमारे देश में उन सभी के लिए साफ पीने की पानी की व्यवस्था करना, स्वच्छता की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना और रहने के लिए घर की व्यवस्था करना, इन सब की जिम्मेदारी सरकार की होती है. Some of the programs launched by the government in different social sectors for the welfare of the people are as follows. अलग अलग सोशल सेक्टर में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को लागू किया गया है जो कि सरकार द्वारा लागू किया है, जो कि नीचे दिए गए हैं. एजुकेशन. द सर्व शिक्षा अभियान वॉज स्टार्टेड इन 2001. 2001 में सर्व शिक्षा अभियान सरकार द्वारा लागू किया गया. दिस प्रोग्राम encourages and promotes universal elementary education for all children in the age group of 6 to 14 irrespective of their caste and gender. इस प्रोग्राम के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट के हों और किसी भी जेंडर के हों. उसके बाद बात आती है सैनिटेशन की. इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम्स लाइक निर्मल ग्राम पुरस्कार 2004 हैव बीन लॉन्च टू प्रमोट रूरल सैनिटेशन. ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई रखने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम्स जैसे कि निर्मल ग्राम पुरस्कार ये शुरू किया गया. इन अर्बन एरियाज रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ सीवेज इज इनकरेज्ड. सीवेज के कम करने के लिए, सीवेज को फुली यूज कर पाने के लिए, मतलब कि कम से कम सीवेज हो तो उसके लिए उसको रिसाइकिल करना और यूज करना, इस सिस्टम को इनकरेज किया गया सरकार द्वारा. फॉर इंश्योरिंग हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन अक्रॉस द नेशन. पूरे देश में स्वच्छता बनाए रखना, हाइजीन मेंटेन रखना और वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल रखना, इसके लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया. इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज. और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया. अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की. सेवरल प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन रूरल एरियाज. ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित किया गया. The National Rural Health Mission was started in 2005 to provide better healthcare facilities to the rural population throughout the country. पूरे देश में जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है, मतलब जितनी भी ग्रामीण जनसंख्या है, उनको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये स्टार्ट किया गया 2005 में. वहीं पर दूसरी तरफ द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द अर्बन पुअर लिविंग इन द स्लम्स. और ऐसे ग्रामीण लोग जो कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को स्टार्ट किया गया था सरकार द्वारा. एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं. द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन. ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, इसे शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं. इसके तहत लगभग 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है ग्रामीण परिवारों के एडल्ट पर्सन यानी वयस्क लोगों को. और इसके अंतर्गत जो है वो अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं और फीमेल को इसमें वरीयता दी जाती है. इसके तहत जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी रोजगार मिलता है जिससे कि वो पैसे कमा सके. और इसके अंतर्गत जो पेमेंट होता है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में होता है. हाउसिंग की बात करते हैं. टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द पुअर इन द अर्बन स्लम्स, प्रोग्राम्स लाइक बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर एंड इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन इनिशिएटेड. शहरी क्षेत्रों में जो स्लम एरियाज में जो पुअर पर्सन रहते हैं उनके लिए बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर एंड इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया. दीज एम टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटीज. इनका मेन एम था कि इनको रहने के लिए घर की व्यवस्था प्रदान करना, बेसिक सर्विसेज आधारभूत सेवाएं देना एंड अदर सिविक एमिनिटीज, और जो लाइफ के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड जरूरतें होती हैं उनको प्रदान करना. इन रूरल एरियाज ये सारी व्यवस्थाएं अर्बन एरिया के पुअर पर्सन्स के लिए था. इन रूरल एरियाज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एम्स टू मीट द शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग.
और ग्रामीण क्षेत्रों में घर की समस्या को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया, जिससे कि गांव में रहने वाले लोगों के पास अपना खुद का घर हो। इसके लिए ये योजना शुरू की गई। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की बात करें, द भारत निर्माण प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन 2005। रूरल एरियाज के विकास के लिए 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम शुरू किया गया। द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन दिस प्लान आर एज फॉलोज। इस प्रोग्राम के जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य हैं, वो नीचे दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू कनेक्ट ऑल विलेजेस। सभी गांवों को जोड़ने के लिए ऐसी बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण करना जो पूरे साल बहुत अच्छे से सर्विस दे सके, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम के बाद वो डैमेज हो जाए। प्रोवाइड टेलीफोन्स फॉर कम्युनिकेशन। संचार सेवा के लिए टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउस होल्ड्स। ग्रामीण परिवारों को बिजली की व्यवस्था प्रदान करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर द पुअर। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर की व्यवस्था करना। ब्रिंगिंग एज मच एज 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर इरिगेशन। और सिंचाई के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन को लाना, मतलब कि इरिगेशन सिस्टम को और अच्छा करना। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। ये चैप्टर जो है वो 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।